आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। निर्भीक, निडर और निश्चल, ये तीन अलग अलग किरदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो इन 9 सालों में पूरी दुनिया ने देखा और पूरे देश भर ने देखा था। और उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है और इनके जन्मदिन को पूरी ही दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मोदी ने जो रास्ता तय किया वो आसान नहीं था। जिस जगह से निकलकर मोदी आज पहुंचे हैं, वहां पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा था, लेकिन इन तमाम मुश्किलों को पार करके पीएम मोदी राजनीति के उस शिखर पर आज है जहां कई नेताओं का कद उनके आगे छोटा पड़ जाता है। चलिए देखते हैं उनके जन्मदिन पर उनके सफर की पूरी कहानी उस सफर की जिसका संघर्ष आज पूरे देश के शिखर पर चमक रहा है। इस बात से अकबर इलाहाबादी का लिखा एक शेर याद आता है कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति की जिनके लिए ये कथन इतना सार्थक हो गया कि सबकी जबान पर देश जहान में सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। और आज हम मोदी जी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज है 17 सितंबर यानी मोदी जी का जन्म दिवस। साल था 1950 का और दिन था 17 सितंबर। किसे पता था इस दिन जन्मा ये व्यक्ति राजनीति के उस शिखर पर जा पहुंचेगा जहां एक वक्त पर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी थे। यानी लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी भारत के उन लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती दिन बहुत तकलीफों में काटे। मोदी अपने परिवार में 6 भाइयों और बहनों में तीसरे नंबर पर थे और नरेंद्र मोदी के पिताजी एक चाय का स्टॉल लगाते थे जहां वो उनका हाथ बटाया करते थे। बचपन से ही मोदी जी को पढ़ने का शौक था। हालांकि पढ़ाई में वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। महज 8 साल की उम्र में मोदी आरएसएस से जुड़ गए थे। ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया और 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। गुजरात भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधानसभा के लिए चुने गए और 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल को कार्यवाही करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे और उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम की कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की पावन नगरी वाराणसी और अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने देश हित के लिए कार्य किया और पूरे विश्व में उन्होंने भारत देश को सुपर पावर बनाया, वो बहुत ही सराहनीय है। जिस भारत को लोग किसी वक्त तक कमजोर समझते थे, आज उसी भारत को पूरी दुनिया में इज्जत की नजरों से देखा जाता है और यह सिर्फ नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण हो पाया है। प्राइम टीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना करता है और उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हो चुके हैं
और एक लंबे उतार चढ़ाव के बाद वो आज इस शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें पूरा विश्व जानता है। और इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा योगदान रहा है। जब जब प्रधानमंत्री किसी दौरे पर विदेश पहुंचते हैं तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा उन तस्वीरों से लगाया जा सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज पूरे स्टेडियम में, पूरे कार मैदान में सुनाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु की कामना प्राइम टीवी भी लगातार करता है और प्राइम टीवी भी यही उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु दीर्घ हो। इस लगातार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।